नीरज त्यागी जी, छत्तीसगढ़ जी, उपस्थित सभी व्यापारी साथियों, मेरा आपका बड़ा पुराना नाता है और इसलिए संवेदनाएं भी जुड़ी हैं और इच्छाएं भी जुड़ी हैं आपके साथ। 2003 से और 2012 तक मैं यहाँ आपका विधायक भी रहा, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया मैंने। हर चीज से मैं वाकिफ हूँ और जो विकास हुआ सब मेरे सामने हुआ है। लेकिन जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने, मेरे अध्यक्ष जी ने कहा, महापौर जी ने कहा, सबके काम बटे थे, सब आपस में काम में लगे थे। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बाध्यता है, उस कारण से उस मामले को अभी तक हम दखल नहीं दे पाए। जब ये आदेश हुआ था तब यहाँ के कुछ व्यापारी मुझसे मिले थे। उसके बाद जैसे बताया अध्यक्ष जी ने, कमेटी है समिति, ये कि उस निर्णयों को जब तक कि वो प्रभावी ना हो जाए, सदन के पटल पर रख दिए ना जाए, तब तक हम उनको सार्वजनिक नहीं कर सकते। इसकी शपथ हम लोगों को लेनी पड़ती है। हम ना आपको बता सकते हैं और ना मीडिया को बता सकते हैं। तब उसमें मैंने निर्देशित किया था, अब तो क्योंकि सरकार ने उस पर काम कर दिया, वो पूर्ण हो गया, तो उसमें मैंने निर्देशित किया था उनको चेयरमैन कि ये जो समस्या है मेरठ वाली, ये समस्या अकेले मेरठ की नहीं है, ये समस्या पूरे उत्तर प्रदेश की है। हर जगह जहां आवास विकास के मार्केट कॉलोनीज हैं, जहां डेवलपमेंट अथॉरिटीज की कॉलोनीज हैं, वहां सब बाजारों में इसी तरीके से बाजार खुल गए हैं और उन बाजारों में सब में ये दिक्कत है। आप आगरा जाएंगे तो कमला नगर इससे भी ज्यादा वृद्ध बाजार है, वहां पर हमारे साथ में इससे ज्यादा बड़ा बाजार, ऐसी सब महानगरों में है। तो इसमें हमने उनको गाइडलाइन दी थी, ये लेआउट जो बनते हैं तो पहले उसमें कमर्शियल स्पेस बहुत कम दी जाती थी, 0.5 दी जाती थी। तो उसके बाद सरकार ने वो 5% कर दी, लेकिन वो में नहीं उतरी। तो मैंने उनको ये सुझाव और निर्देश दिया कि आप इसको जितना शास्त्री नगर है, जागृति विहार है, इसका पूरा आकलन करके क्षेत्र का उसका 5% कमर्शियल डिक्लेयर कर दो। तो बाजार क्षेत्र जितना हो गया है, जहाँ लोगों ने दुकान बनानी है, उसमें कवर हो जाएगा 5% में, और उसको मिश्रित उपयोग कर देंगे या बाजार क्षेत्र कर देंगे तो लोगों को सुविधा मिल जाएगी। अब ये 22 दुकानें टूटी, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का तो इंगित किया हुआ था नंबर 661/6, उस पर कार्रवाई नंबर के हिसाब से थी, उसको करने में तो वो लोग भी कर रहे थे जो अधिकारी कम से कम लगभग 40-50 से ऊपर अधिकारी हमारे थे। IAS भी होते हैं, PCS भी होते हैं, मेरठ के भी अधिकारी उसमें गए हुए थे। तो उन्होंने उसको किया और बहुत सुखद बात है कि 2 महीने में वो बात हुआ। लेकिन ऊपर जाते जाते जो आखिरी स्टेज पे पहुंची है, वहां पता नहीं कहां से एक राइडर जुड़ गया कि 10 लाख से ऊपर के जो शहर है उनमें वो सड़क 24 मीटर की चाहिए। वो 24 मीटर से तो कहीं भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में जहां आवास विकास की कॉलोनी हो, वहां 24 मीटर की सड़क कहीं नहीं, जिस पर वो बाजार बने हुए हो। उसके कारण से सारा काम रुक गया। लेकिन उसमें हम लोग लगे रहे, बाकी सब लोगों को राहत मिल जाए और मेरठ के नाते पूरे उत्तर प्रदेश को राहत मिल जाएगी। आवास विकास के इस कॉलोनी के नाते सारे विकास प्राधिकरणों को भी राहत मिल जाएगी, क्योंकि बल्लभपुर में गंगानगर है, सब में बाजार बन गए। माधवपुर में आवास विकास का उसमें ही बाजार बन गए। तो वो ऊपरी पास भी हो गई और पास होने के बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कार्रवाई हुई। अब कुछ कमी हमारी रह गई कि सुप्रीम कोर्ट में हम शायद प्रभावी रूप से अपनी पैरवी नहीं कर सके। अब जिसकी भी जिम्मेदारी थी वो तो वो सोचेगा उस बात को। लेकिन कल
माननीय सांसद जी तो गए लखनऊ, माननीय मुख्यमंत्री से बात करने के लिए। वहां से निर्देश हमको आए और व्यापारी लोग मेरे पास उस वक्त बैठे हुए थे, यहां से सब लोग गए थे, अभी यहाँ है मेरी मित्र सब। जिलाधिकारी से अध्यक्ष जी ने टाइम लिया था, विवेक जी ने 6:30 बजे, और जब लखनऊ बात हुई तो ये हुआ कि भाई कमिश्नर के यहाँ से मैसेज गया था आयुक्त महोदय के यहाँ से, और व्यापारी उनके पास नहीं जा रहे हैं। अब जिन व्यापारी के पास मैसेज आया और वो मैसेज आप तक नहीं पहुंचा, जो आप लोग का संपर्क उनसे नहीं हुआ, तो मैंने कहा अच्छा मैं लेकर जाता हूँ। तो लखनऊ से संदेश था, क्योंकि सांसद जी वहाँ मौजूद थे, सांसद जी वहाँ बैठे हुए थे। तो फिर मैं व्यापारियों को लेकर कमिश्नर साहब के पास गया। उससे पहले डीएम साहब के पास हम सब लोग सामूहिक रूप से गए। तो कमिश्नर साहब ने सारी मिनट्स को लिखा, जो सब वहाँ बातें हम लोगों ने रखी। हमारे अजय गुप्ता जी के साथ थे व्यापार के, और शास्त्रीगढ़ के वे व्यापारी हमारे साथ थे। जो अधिकारी उन्होंने सब बुलाए और जो मौजूद थे उसमें एमडी के अधिकारी भी थे, नगर आयुक्त भी थे, और यहाँ के आवास विकास के दोनों अधिकारी वो भी उपस्थित थे, एडिशनल कमिश्नर भी थे। तो उसमें जो मुख्य चिंता थी, एक तो इनके पुनर्वास की जो सांसद जी ने आपको बताई, तो उन्होंने महापौर जी ने आपको बताई, उनके पुनर्वास के बारे में 2 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जैसा उन्होंने प्रस्तावित किया है। जैसा उचित व्यापारी चाहेंगे उसके हिसाब से महापौर जी उसमें निर्णय लेंगे। दोनों संपत्ति नगर निगम से संबंधित है, तो जैसा आप चाहेंगे वैसा निर्णय लेंगे। सबसे पहली बात जो उसमें हुई है, सेंट्रल मार्केट की शेष दुकानों को वर्तमान में नहीं तोड़ा जाएगा। पहली लाइन है ये। सबसे बड़ा कंसर्न यही था, सबसे बड़ी चिंता की बात यही थी कि जो तलवार चली है डिमोलिशन की 22 दुकानों पर, ये बाकी दुकानों पर ना चले। और इसीलिए सब चिंतित है, इसीलिए आप लोग धरने पर बैठे हैं, बंद करके बैठे हैं। और मैं समझता हूं कि आपके इस अगुवाई से पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को राहत मिलेगी। तो ये तो आप समझ लीजिए कि ये बात तो चिंता आपकी खत्म हो गई कि कोई और दुकान आगे टूटने वाली है, या कोई हथौड़ा या कोई बुलडोजर उसके लिए और आने वाला है। दूसरा ये है कि जैसा मैंने सुझाव दिया था, और हमारे अध्यक्ष जी ने सुझाव दिया था कि इसको बजाज स्ट्रीट का दर्जा दे दिया जाए। एक प्रोविजन है उसमें, वो 24 मीटर वाली भी जो धारा है वो भी लागू नहीं होने की है। शहर में जो मैंने का मास्टर प्लान बना है उसमें कुछ पुराने बाजार बजाज स्ट्रीट के नाम से दिए गए हैं, जैसे कि लाला का बाजार है, घंटाघर है, वैली बाजार है, सुभाष बाजार है, कचहरी रोड है, ये सब बजाज स्ट्रीट में दिए गए। तो बजाज स्ट्रीट में बजाज स्ट्रीट के लगे लगे दुकानें उसके अंदर अप्रूव होती है, पास रहती है। और हमारा तो पुराना काम करने का जो व्यापारियों का तरीका था, नीचे दुकान और ऊपर मकान। मंडी में भी ऐसे था, बाजारों में भी ऐसे था। तो वो जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो कैसे टूट जाएगी? अब भी ऐसा ही है। तो बजाज स्ट्रीट का दर्जा दिया जाएगा। बजाज स्ट्रीट के अंदर 12 मीटर की सड़क होनी जरूरी है। 12 से ऊपर का नहीं है उसमें कि 18 हो 24 हो। तो हमारा ये तो 18 मीटर की सड़क है, और अंदर की सड़कें जो हमारी 12 मीटर है वो सब उसमें। अब 9 मीटर वाला जो है, मुझे सब जानकारी है, 9 मीटर की सड़कों का वो जो भवन उपविधियां बदली गई है, जिसमें 24 मीटर वाला या 10 लाख की आबादी वाला राइडर लगा है, उसमें वो 9 मीटर पे भी कमर्शियल अलाउ है। लेकिन 10 लाख की आबादी का राइडर उसमें लग गया। एक लाइन जैसे इसमें है ना, सेंट्रल मार्केट की 6 दुकानों को नहीं तोड़ा जाएगा, तो वो केवल 10 लाख की जो राइडर लगा वो हटवाना है, 10 लाख सब हटवाना है। उसके लिए तय हुआ कि मैं विधायक के नाते, सोमेंद्रिया नहीं है, मैं बैठक में था, वो विधायक प्रस्ताव दे सकते हैं संशोधन का, तो मैं विधायक के नाते उसमें
संशोधन प्रस्तुत कर दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो मेरी प्रमुख सचिव से बात हो गई है और सोमेन जी से बराबर टेलीफोन पर बात हो रही है। अब भी हम यहाँ आए हैं तो सबकी बात बराबर हो रही है और सोमेन जी भी बराबर चिंतित है और उन्होंने पूर्ण सोमेन जी का हाँ जी हाँ मैं आप ही का जिक्र कर रहा था, इतने में आपका फोन आ गया। मैं आपकी बात सुनवा रहा हूँ सबको माइक पर। बोलो, आप संबोधित करो सबको। सभी सम्मानित व्यापारियों को प्रणाम करते हुए सभी यार सामने से हटो यार, एकदम पास तुम्हारे सामने आ जाए। अभी थोड़ा सा ऐसे करो, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ ना। देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था, लेकिन पीड़ा सभी को थी। हम लोग उसी दिन पर लगे हुए थे। कल भी डीएम साहब से, अमित जी भाई साहब ने कमिश्नर साहब से बात करी। हम सब लोग सच में थे और जो पूरी प्रक्रिया हुई है वो आपके सामने सभी पार्टी का नेतृत्व लेकर आया। आप सब हमारे परिवार के लोग हैं, हम पूरी तरह साथ हैं। और अभी जो भी कार्यरत बना है, इसके बाद चाहे हमारे मंत्री मुख्यमंत्री जी से, भाई साहब की प्रमुख सचिव से बात हुई है, हम लोग बात करेंगे। और जो घटना हुई है इसके बाद किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, ये प्रयास हम लोगों का रहेगा। हाँ, यहाँ पर माननीय सांसद जी हैं, माननीय अध्यक्ष जी हैं, विवेक जी, हमारी सांसद जी मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, वो भी बात रखा है। विजय जी भाई साहब हैं, अजय गुप्ता जी हैं, नवीन गुप्ता जी हैं। देखिए वैसा पूरी पार्टी लगी हुई है और ये हमारा परिवार है। बाकी लोग तो राजनीति करने आ रहे हैं, लेकिन हम लोग परिवार के साथ है पूरी तरह से। ठीक है जी, तो हम लोग प्रस्ताव दे देंगे। 10 लाख का ये राइडर जो लगाया गया है, 10 लाख से ऊपर के नगर में 24 मीटर चाहिए तो वो सब घट जाएगा, तो ये 9 मीटर में भी लागू हो जाएगा। तो ये दूसरी बात है कि जो लोग राजनीतिक रोटी सेकने यहाँ आ रहे हैं, तो हमारी सरकार तो 14 में बनी, 2014 से 2017 तक तो उनकी सरकार थी। और हाई कोर्ट का निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने डिटो किया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो डिटो हाई कोर्ट के निर्णय को किया है ना, वो तो 2014 में आ चुका था। तो 2014 से 17 तक 2012 में आया था निर्णय, 12 से 17 तक थी, लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय के बाद वो कुछ कदम उठा सकते थे। ये राहत जो आज अपनी सरकार ने तय की है, वो राहत वो भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उस बारे में सोचा नहीं उस वक्त, वरना ये नौबत ही नहीं आती। कोई नियम बदल जाते, उसी पर बदल जाते। आवास विकास तो पहले भी था भाई, प्रमुख सचिव आवास पहले भी थे, पहले भी सरकार थी, तो ये तो सरकार को निर्णय लेना होता है। अब इसके बारे में जो बाजार स्थिति का दर्जा दिया जाएगा, उसमें केवल 3 दिन के अंदर आवास विकास परिषद अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। 3 दिन में, ये कितनी जल्दी, कितना कम समय उनको दिया गया है, 3 दिन में करेगा। और कमिश्नर साहब को पूरा अधिकार इसलिए है, ये बाजार स्थिति का जो अधिकार है, कमर्शियल भूउपयोग का जो अधिकार है, ये मेरठ विकास प्राधिकरण का अधिकार है। और मेरठ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आयुक्त कमिश्नर होते हैं, तो ये सरकार में जाने की जरूरत नहीं है इसकी। ये यही मेरठ एमडीए के बोर्ड में मीटिंग करके और उसको पास कर दिया जाएगा कि शास्त्री करके ये बाजार या माधोपुरम के ये बाजार स्थित डिक्लेयर कर दिए गए हैं। वो प्रस्ताव रखा जाएगा और प्रस्ताव पास हो जाएगा, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन तब तक के लिए उन्होंने अध्यक्ष होने के नाते ये स्थगन आदेश आपको दे दिया है आपके फेवर में कि सेंट्रल मार्केट की शेष दुकानों को वर्तमान में नहीं तोड़ा जाएगा। तो कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, आवास विकास के अधिकारियों ने दिया है, वो सब सुप्रीम कोर्ट के डर की वजह से दिया है, तो वो कोई नोटिस इसके आगे मान्यता नहीं रखता। वो सब नोटिस आप तय करके और उसको अपनी फाइल में लगा दो। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट आदेशों के तहत ध्वस्त कर दी गई थी, उन्हें भूमि खाली होने के बाद उसी स्थान पर यानी 661/6 पर अस्थायी दुकानें लगाने की अनुमति अधीक्षण और अधिशासी अभियंता आवास विकास परिषद मेरठ द्वारा दी जाएगी। जैसे कि आप
मेलों के अंदर स्ट्रक्चर खड़ा करके पार्टीशन लगा के लगाते हैं ना, एनओपी लगाते हैं, एनओपी की दुकानें बन जाती हैं, उस तरह के आप अस्थायी निर्माण कर सकते हैं। सब लोग कहते हैं प्रस्ताव हुआ संविधित भूखंड के स्वामित्व के विषय में। ये बात इसलिए है कि देखो, जहां से रोजी रोटी, मैं समझता हूं और जानता हूं इस बात को, इन 22 में ऐसे परिवार भी हैं या जिन पर तलवार लटकी हुई थी, उनमें बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जो 47 में भी एक बार रोजगार ऊपर आए थे, अपना पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आए थे और यहाँ आकर बसे और मेहनत करके दोबारा खड़े हुए हैं, अपने परिवारों को दोबारा खड़ा किया है। आज फिर वो 22 में वो शामिल हो गए, फिर उनके व्यापार खत्म हो गए। तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि ये संवेदनाएं जुड़ी होती हैं जगह से। आज भी अगर हम अपना मकान बदल लेते हैं और वो पुराने शहर में जाते हैं तो देखते हैं कि भाई अपना पुराना मकान, हमारा जन्म जहाँ हुआ था, जहाँ हम रहे थे, वो कैसा है जरा देख दो। हमारे यहाँ के बच्चे भी लाला के बाजार के घर में जाते हैं, उनसे कहते हैं अपने सर्राफ जो है आनंद जी, तो परिवार से भैया से इधर हमें अंदर से दिखवा दो कैसा है। तो संवेदनाएं जुड़ी होती हैं, तो इसलिए उनको वहीं दुकान करने की अनुमति दे दी जाए जब तक कि महापौर जी जो व्यवस्था दे रहे हैं वो व्यवस्था कोई हो जाए। तो उसमें लगा कि साल 1.5 साल लगेगा दुकानों को फिनिश होने में, बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद बिल्डिंग अलॉट होगी, सरकार अनुमति देगी, तो तब तक उनको अस्थायी व्यवस्था वहां पर अपना व्यापार करने की दे दी जाएगी। संबंधित भूखंड के स्वामित्व के विषय में दाखिल खारिज की प्रक्रिया नवीन मानचित्र की स्वीकृति आदि पर प्राथमिकता के आधार पर आवास विकास परिषद द्वारा की जाएगी। जो भी उसका टाइटल का इशू है, किसके नाम में है, किसके नाम में ट्रांसफर हुआ, किसके नाम में ट्रांसफर होना है, तो जो भी उसका मानचित्र दाखिल करेगा उस पर की जाएगी। और जब ये लैंड यूज उसका बदल जाएगा तो उस पर दोबारा से फिर कमर्शियल बिल्डिंग दोबारा से बन सकेगी। तो जिनका उसके अंदर जुड़ा है, उन्होंने पैसे दिए हैं 22 लोगों ने, तो फिर वो उसके हकदार अपने हिस्से के दोबारा से हकदार होकर काबिज हो जाएंगे। तीसरा, नगर निगम द्वारा शासनगर योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन, जो महापौर जी ने आपको कहा, व्यवसायिक नवनिर्मित दुकानें, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित दुकानें ध्वस्तीकरण से प्रभावित भवन स्वामियों को मूल स्थान पर नवनिर्माण होने तक अस्थायी रूप से पट्टे पर दी जाएंगी। लीज, पट्टे का मतलब लीज पर, किराया मान लो। 2 स्थल हैं, एक अभी हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी ने, जितेंद्र भैया ने, ये अट्टू भैया ने प्रस्तावित किया था कि यहाँ पर एक भूखंड है 1000 गज का बिजली घर वाला, हाँ ये है बिजली घर वाला। तो इसमें भी अगर उनके लिए दुकानें बना दी जाएं 22 दुकान वालों के लिए, तो एक ये स्थान ये या एक स्थान वो, हाँ जैसा आप लोग फैसला करेंगे हम तो उसको मानेंगे। ये आप तक है, ये निर्णय आप तक है, आप इसको प्रेफर करेंगे या उसको प्रेफर करेंगे, या आपका जो स्थान है 22 नंबर का उसको प्रेफर करेंगे। 661/6 22 दुकानों का। आज तो सोच के बैठा था, मगर अजय गुप्ता जी की पहले दिन ही थी कि वो स्थान है। 2 स्थल हैं जिनका चयन आंतरिक चर्चा के बाद किया जाएगा। पट्टे की अवधि नगर निगम द्वारा तय की जाएगी। ये तो आपसी वार्ता आपसे सब तय हो जाएगा। ये इतनी बातें वहां तय हुई थी और ये शुरुआत माननीय सांसद जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 5 बजे का लगभग समय था आपका, 5 बजे ये बैठे थे। उसके बाद ये फिर तेजी से सब चक्र घूमा। हम लोग 6:30 बजे गए, 7:30 बजे गए, तो 3 घंटे में 5 बजे से और 8 बजे के बीच में ये सारी कार्रवाई आपके पक्ष में पूरी हो गई, निर्धारित हो गई। ये बात ठीक है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, कल उसकी तारीख थी, उसके तारीख के 4 बजे तक का इंतजार भी करना था 5 वहां का, कि क्या आदेश करते क्या नहीं आदेश करते सुप्रीम कोर्ट का कुछ पता नहीं। कुछ लोग पीछे लगे हैं, उल्टा सीधा लिखते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो वो तारीख भी कल पूरी हो गई और तारीख में कोई सुनवाई नहीं होनी थी। ये आया ना सामने की तारीख लग गई है, कल वहां तारीख पर अटेंड नहीं हो पाया।
इनको तो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।